जी मैडम, स्क्रीन शेयर कर लें। फिर मैं कर रही हूँ। फिर स्क्रीन विजिबल है। यस यस मैडम। विजिबल है। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर किसी का कल वाली क्लास से कोई क्वेश्चन है तो वो कर लेते हैं, या फिर हम लोग स्टार्ट करें। नो मैम, कल वाला ओके, टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आप लोग बताएं हमने कल क्या पढ़ा था। कोई भी बता दे। मैम हमने कल बॉक्स मॉडल पढ़ा था जिसमें हमने मार्जिन और पेडिंग पढ़ा था। और इसके साथ और भी चीजें थी एक दो। हमने बॉर्डर का भी पढ़ा था। मैम कल हमने यस बॉक्स मैम। मॉडल पढ़ा था जिसमें हमने कंटेंट बॉक्स पढ़ा था, पैडिंग बॉक्स पढ़ा था, बॉर्डर बॉक्स पढ़ा था और मार्जिन बॉक्स पढ़ा था। और अब फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी की थी जिसमें विड्थ, हाइट और दूसरे एलिमेंट्स हमने किए थे। जी जी, यही हमने सारा कल कल सारा यही हमने देखा था कि हम लोग बॉक्स मॉडल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीजें हम लोग कैसे सेट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना वो भी इसके रेलिवेंट ही है, फ्लेक्स बॉक्स, और बहुत इजी सा टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स, इसको हम लोग फ्लेक्सिबल बॉक्स भी कहते हैं या फिर फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल बॉक्स मॉडल पढ़ा था ना, ये तकरीबन उसके जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि हमें फ्लेक्स बुक्स क्यों, मतलब हम लोग लेकर आए अपनी वेब डेवलपमेंट में। इसके बगैर क्या हमारा कोई काम नहीं हो रहा था। तो आज से कुछ देर पहले जो है ना, वो हमारे पास जो डाटा होता था ना उसको सेंटर अलाइन करने में ना बहुत डिफिकल्टी आती थी। मींस हमारे पास जो डाटा होता था ना उसको हम सेंटर अलाइन करने में ना डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, और बहुत ना लाइक कॉम्प्लेक्स टास्क था डेवलपर्स के लिए। तो फिर जो डेवलपर्स हैं उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसी टेक्निक हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट में ऐड करें कि जिससे हमें ये बहुत इजी हो जाए। हमारा जो डाटा है ना उसको हम सेंटर अलाइन करें तो वो हम लोग इजीली कर सकें। फिर हमारे पास CSS3 जो है ना उसमें हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें हमारे पास जो है ना टेक्स्ट को हम लोग अलाइन बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लाइक सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट करना है। उसके बाद जो हमारे पास आइटम्स होंगी, ठीक है, उसको हम लोग सेंटर में कर सकते हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, मतलब हर तरीके से उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, Flexbox or flexible box layout mode offers an alternative to float for defining the overall appearance of a web page। मीन जो हम लोग जो पहले थे ना, पहले हम लोग जो सेंटर अलाइन करने के लिए ना हम लोग फ्लोट्स और भी इस तरह की टेक्निक्स थी उसको यूज करते थे, बट वो कॉम्प्लेक्स थी, तो उसके अल्टरनेटिव हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, और जो फ्लोट होता था ना जिसमें हम पहले यूज करते थे वो हॉरिजेंटली जो हमारे बॉक्सेस होते थे ना उसको पोजीशन लाने के लिए यूज होता था, लाइक हॉरिजॉन्टली उसको करने के लिए यूज होता था। उसके अलावा हम लोग और इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते थे, लाइक वर्टिकली नहीं उसके अंदर हम लोग अपने बॉक्सेस को अरेंज कर सकते थे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था कि हम लोग ने अगर वर्टिकली अरेंज करना है अपने बॉक्सेस को तो उसके लिए हमें बहुत और टेक्निक्स यूज करनी पड़ती थी। लेकिन जब से फ्लेक्सबॉक्स आया ना ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि हम लोग अपने जो डाटा है ना उसको हम लोग किसी भी तरीके से अलाइन कर सकते हैं एंड उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहें या वर्टिकल करना चाहें। तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया था। ठीक है, और देन इसका एक पॉइंट है, फ्लेक्सबॉक्स गिव्स अस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अलाइनमेंट, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड साइज ऑफ द बॉक्स। ये वही बात होगी कि हमारे पास जो फ्लेक्सबॉक्स है ना वो हमें कंप्लीट कंट्रोल होता है अलाइनमेंट पे। ठीक है, हमने उसकी अलाइनमेंट क्या रखनी है, सेंटर अलाइनमेंट रखनी है, राइट रखनी है, लेफ्ट रखनी है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन बताने में, उसका ऑर्डर और साइज जो है ना वो सारा हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के जरिए जो है ना वो हमारा उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है और इजीली हम लोग जो है ना ये चीजें मैनेज कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स से पहले ये बहुत ही क्रिटिकल टास्क था। ठीक है, ये हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है, जैसे ये ना, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक फ्लेक्स बॉक्स है जिसके अंदर ये हमारे पास ये आइटम्स दी हुई हैं।
आप देखिए ये अलाइनमेंट हमने की हुई है, इस तरह हमने लेफ्ट अलाइनमेंट की है, यहाँ राइट अलाइनमेंट किया है। यही अगर हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स ना होता तो हमने वो जो है फ्लोट पहले यूज करते थे, उसको यूज करके हम लोग ये अलाइन करते थे हमारे जो डाटा को, तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब से फ्लेक्स बॉक्स आया ये बहुत इजी हो गया कि हम लोग सिंपल उसको कहते हैं कि हमने लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, तो वो हमें जो है ना हमारे डाटा को अलाइन करके दे देते हैं। उसके बाद ये डायरेक्शन आ गई है, जैसे हमने पहले बात की है कि हम लोग इसमें डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको हॉरिजॉन्टली अगर हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकली अरेंज करना है तो वो भी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर आ जाता है कि हमने एक ऑर्डर में रखना है या ऑर्डर के बगैर, लगी है ना 1 2 3 है। ठीक है, एक एक ऑर्डर के हिसाब से चलना है या फिर हमने अनऑर्डर्ड बॉक्सेस को रखना है। ठीक है, उसमें भी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है कि हम लोग अगर चाहें तो एक बॉक्स का अगर हमने साइज इंक्रीज करना है, ठीक है, एक बॉक्स हमें उसका साइज थोड़ा ज्यादा चाहिए और बाकी बॉक्सेस का साइज जो है वो हमें थोड़ा चाहिए, तो वो भी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के जरिए कर सकेंगे। एंड देन हमें अगर हम लोग देखेंगे हमारे जो है बॉक्सेस हैं इसका साइज हमें सेम चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए कि एक साइज हम लोग एक बॉक्स का साइज जो है ना वो हम लोग 20 रख रहे हैं, एक का 30 रख रहे हैं, नहीं, हमें अगर तीनों का साइज सेम चाहिए तो भी हम लोग मतलब फ्लेक्स बॉक्स यूज करके हम लोग इसको ना सेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो वेब पेजेस को प्रोफेशनल बनाने के लिए हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्लेक्स बॉक्स यूज करने के बाद जो है ना वो हमारी वेबसाइट जो है ना वो एक प्रोफेशनल लगती है। और इसका जो यूज है ना वो हम अपने वेब पेजेस को डिजाइन करने में, स्टाइल करने में इसको यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स को। देन ये हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें हमारे पास ये हमने फ्लेक्स बॉक्स के जरिए ये हमने डिजाइन किया अपना वेब पेज, जिसमें हमने ये देखा कि हमने पहले यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स एक ऐड किया, उसके अंदर हमारा ये वाला डाटा पड़ा हुआ था। फिर हमारे पास जो ये वाले फ्लेक्स बॉक्स हैं ये देखें, ये एक ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, जैसे पीछे हमने बात की थी कि अगर हम लोग अनऑर्डर्ड जो डाटा है ना उसको भी हम लोग इसमें जो है ना इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास ऑर्डर में नहीं है चीजें। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड चीजें पड़ी हुई हैं, ये भी हमारे पास जो है फ्लेक्स बॉक्स में इजीली अरेंज हो सकती हैं। देन हमारे पास ये इसका कोड आ जाता है जिसमें हमने HTML में ही लाइक इंटरनल CSS यूज करके तो हमने ये इसका कोड लिखा है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, टाइटल है हमारा फ्लेक्स बॉक्स, फिर हमने उसको लिंक कर दिया अपने CSS फाइल के साथ। सॉरी, इसमें हमने एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं, उन्होंने लिंक कर दिया ना एक्सटर्नल जो है ना CSS के साथ, style.css हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई जिसका नाम हमने रख दिया style.css, एंड उसको हमने HTML के साथ जो है लिंक कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पे HTML का कोड लिख रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले एक कंटेनर रखा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ना पढ़ लेते हैं कंटेनर एंड आइटम्स क्या होती है हमारे पास। ये हमारे पास ना दो चीजें होती हैं फ्लेक्स बॉक्स में, एक उसका कंटेनर होता है एंड उसकी आइटम्स होती हैं। हमारे पास जो कंटेनर होता है ना वो ये वाला जो बॉक्स है ना, ये जो आपको ये ब्लैक बॉर्डर में नजर आ रहा है बॉक्स, ये हमारे पास कंटेनर होता है। और उसके अंदर जितनी भी चीजें हम लोग रख लें वो हमारे पास आइटम्स हो जाती हैं उसकी। ठीक है, एक हमारे पास होता है कंटेनर एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास आइटम्स, और हम लोग इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स रख सकते हैं। इसका लाइक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है कि इसके अंदर हम लोग 2 आइटम्स रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, नहीं, इसके मल्टीपल नंबर्स होते हैं, हम लोग जितनी चाहें उतनी हम लोग आइटम्स रख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला फ्लेक्स कंटेनर है, उसके अंदर जो ये वाली हमारी ये ब्लू बॉक्सेस हैं ये हमारे पास आइटम्स हैं। ठीक है, फ्लेक्स आइटम एंड कंटेनर की समझ आ गई हमें। एंड देन अब हम इसका कोड चेक करते हैं। सबसे पहले हमने जो है ना एक क्लास रखी जिसमें हमने नेम दे दिया मेन्यू कंटेनर। ठीक है, फिर हमने उसके बाद ये हमारे पास कंटेनर आ गया, देन उसकी हमने नेक्स्ट क्लासेस रखी हैं, ओ सॉरी आइटम्स है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं div क्लास मेन्यू। एक आइटम हमने हमारे पास आ गई मेन्यू, एक आइटम आ गई हमारे पास डेट, एक आ गई साइन अप एंड ये आ गई लॉगिन। अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि जो ये वाली चीजें है ना ये हमारे पास आइटम आ गई हैं, ये यहाँ पे जो है ना ये वाली ये आइटम बन गई है। अगर हमें इसके अंदर भी डाटा चाहिए, लाइक इसके अंदर हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, वो हम लोग ये जो आगे हमारे पास टैग्स लगे हुए हैं इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे ना, जैसे ये हमने लिखा हुआ है अगस्त 14 2016,
तो ये हमारे पास जो है ना वो अंदर शो होगी, जो हमारे पास आइटम है ना उसके अंदर हमारे पास ये शो होंगी चीजें। जो ये हमारे पास फ्लेक्स आइटम है ना इसके अंदर जो ये हमारे पास जो है ना सारा कुछ शो होगा। ठीक है, यही कोई क्वेश्चन है? कोडिंग करके भी बता दें इन लोगों को। जी जी वो मैं करवाऊंगी, ये बस एक दफा ना मतलब एग्जाम्पल दे रही थी इनको। चलिए ठीक। ठीक है, फिर हम लोग CSS फाइल में देखते हैं। ये हमारे पास एक मेन कंटेनर था, ठीक है, और इसमें ये होता है कि हमने कंटेनर को अलग से सेपरेट हमने उसको स्टाइल करना होता है, एंड उसकी जो आइटम्स होती है ना उसको हमने सेपरेट जो है वो स्टाइल करना होता है। तो जब हम लोग ये CSS फाइल में देखें, सबसे पहले हमने मेन्यू कंटेनर, हमने कंटेनर का नेम रखा हुआ था मेन्यू कंटेनर, उसको हमने स्टाइल किया है। देन उसके बाद जो हमारे पास मेन्यू थे ना, जो उसकी आइटम्स थी, ये उसको यहाँ पे उसको हमने जो है ना वो स्टाइल किया है, जिसमें हमने उसका कलर वाइट रखा है, बैकग्राउंड कलर रखा है, पैडिंग उसको दी हुई है, और इसमें हमने बॉर्डर एंड विड्थ ऐड की हुई है। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने क्या कहा था कि हमने सबसे पहले HTML में हम लोग उसको बताएंगे कंटेनर, एंड उसके आइटम्स का हम लोग अच्छा, सबसे पहले हमने एक div लिख लेंगे, div। ठीक है, इसमें हम लोग एक क्लास रखेंगे, क्लास का नेम हम लोग रख देंगे कंटेनर। हमने एक क्लास ले ली, उसका नाम रख दिया कंटेनर। देन हमारे पास हमने उसके जो अब आइटम्स रखनी है, आइटम्स के लिए भी हम लोग अब यूज करेंगे, हम लोगों ने यूज करना है क्लास। ठीक है, ये हमारे पास आ गई आइटम। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगी फिर से यही सी मेथड हम लोग जो है, मतलब हम पे आई हम लोग जितनी भी आइटम्स लेना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ 3 आइटम्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल हमने एक कंटेनर लिया है, एक क्लास बनाई है जिसका नाम कंटेनर रख दिया, उसके बाद हमने 3 आइटम। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको स्टाइल, ठीक है, वहां पे हम लोग इसको स्टाइल करते हैं। और मैंने भी बताया था कि हम जो कंटेनर है उसको सेपरेट स्टाइल करेंगे, एंड जो हमारे पास आइटम्स है ना उनको हम लोग सेपरेट स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर को कर लेते हैं, डॉट कंटेनर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा, इसमें हमने पहले क्या करना है, कंटेनर का हमने पहले क्या किया था, उसमें हमने विड्थ ऐड कर लेते हैं, इसकी 20 पिक्सल रख लेते हैं। देन हम लोग उसकी लेंथ देख लेते हैं, लेंथ हम लोग इसकी रख लेते हैं 30 पिक्सल रख लेते हैं। ठीक है, अब हमने कंटेनर को तो कर लिया, अब हमने अच्छा इसका बॉर्डर भी रख लेते हैं, सॉरी बॉर्डर भी। बॉर्डर हम लोग इसका रख लेते हैं 20 पिक्सल, एंड इसका कलर हम लोग देते हैं सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर का होगा। ठीक है, कंटेनर को हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे आइटम स्टाइल, इसमें हम लोग करेंगे डॉट आइटम। फिर इसकी हम लोग उसको आइटम की विड्थ एंड हाइट वगैरह दे देते हैं। पिक्सल हमने दे दिया। देन हम लोग इसको ये हाइट रख लेते हैं, हाइट भी हम 30 पिक्सल रख लेते हैं। ठीक है, एंड देन हम लोग इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम लोग
ये रख लेते हैं राउंड। ठीक है, अब हमारे पास हमने जो है कंटेनर जो है उसको भी स्टाइल कर दिया, आइटम्स को भी। एंड ये हमने यहाँ पे आइटम्स भी पहले ही HTML कोड में लिख दी थी। अब हम लोग इसको देखें, एक सेकंड, ये बहुत ज्यादा हमने देख ली इसको। लेंथ की जगह हाइड कर दें। जी जी, वही मैं कर रही हूँ। मैं आई गेस बॉर्डर कम किया जाए। हम कंटेनर और आइटम कंटेनर में भी हमने बॉर्डर हाइट एंड की है। इसे को 30 px की जगह 30% कर दें हाइट और विड्थ को। इसी तरह सेकंड वाले में भी परसेंट लगा दें। मैम कंटेनर की हाइट और विथ 50 रख ले दोनों की, और एटम्स की 30-30 कर ले। ये रखें। बस है ना। वो इंस्पेक्ट किया था ना जैसे कर, वहाँ पे करके चेक कर लो, आपको इजी रहे। एक सेकंड। यहाँ पे हमने जो है ना जो कंटेंट दी हुई है, कलर पैडी दी हुई है, हम लोग ये करके देखते हैं। एक सेकंड।
अच्छा, हमारे पास जो है कंटेनर आ गया है। अब हम लोग इसको आइटम्स देखते हैं। आइटम में हमने विड्थ दी है, इसकी हाइट दी है, एंड देन हमने इसका बैक कलर दिया है, और इसमें हम लोग बॉर्डर दे के देखते हैं, और इसमें हम लोग सॉलिड रेड रख देते हैं। ये हमारे पास एक आइटम आ गया है। और इसके अंदर अगर हम लोग मार्जिन ऐड करते हैं, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम, शो हो ठीक। रही है। अच्छा, ये हमारे पास आया है, लेकिन ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मैं आपको थियोरेटिकल का हम लोग देख, हमने किया था हमने ये हमने को देखा, उसमें कलर बैकग्राउंड कलर है, and जब हम लोग ने कहते उस अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज मैम के आपकी आवाज कट रही है। पहले मैं कह रही हूँ कि हम लोग ना इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स की, तो उसके बाद फिर हम लोग ना प्रैक्टिकल देख लेते हैं। वॉइस ठीक है? यस मैम, यस अभी मैम। ठीक है। ठीक है, मैं कह रही हूँ पहले हम लोग ना फ्लेक्स बॉक्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब हमने फ्लेक्स बॉक्स एंड फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम के बारे में पढ़ लिया था कि हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है यही बात जो हमने पहले की थी कि हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज क्यों करते हैं। हम लोग आइटम्स को जो हमारे पास आइटम होते हैं उसको सेंटर अलाइन करने के लिए जो है ना हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। पहले हमारे पास ये इतनी ज्यादा टेक्निक्स नहीं थी कि हम लोग अपने डाटा को अलाइन कर सकें। अब क्या होता है कि हम लोग इसमें अलाइन, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी फ्लेक्स बॉक्स की, जिसमें सबसे पहले आ जाती है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करते हैं कंटेनर में। कंटेनर पे जहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग कर रहे थे ना, वहां पे हम लोगों ने ऐड करना है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है सेंटर। इससे क्या होगा कि जो हमारी हमारी कंटेनर के अंदर हमारी जो आइटम्स थी ना, वो सेंटर अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर एक ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सेंटर, फिर हमारे पास आ जाता है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। इसमें क्या होता है, सेंटर से ऑब्वियसली सेंटर में आ जाएगा। फ्लेक्स स्टार्ट में होता है कि हमारे पास जो है ना लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो है ना वो आइटम्स आ जाते हैं, और एंड पे होता है कि वो फ्लेक्स आइटम्स है ना वो बिल्कुल एंड पे चले जाते हैं। स्पेस अराउंड होता है कि इनके जो है ना स्पेस आ जाती है, और स्पेस बिटवीन जो होती है ना वो आइटम्स के दरमियान जो है ना हमारी स्पेस आ जाती है। ठीक है, जो जब हम स्पेस बिटवीन यूज करते हैं। और ये हम लोग ने सिंपल जो कंटेनर वाला होता है ना क्लास, जब हम उसको स्टाइल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर सिंपल हमने लिखना है जस्टिफाई कंटेंट, और वो जो वीएस कोड में हमारे पास ये वाले ऑप्शंस खुद ही शो कर देता है, और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना ये वही बात है आगे, यहाँ पे पीछे उन्होंने बताया हुआ था कि फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर एंड फ्लेक्स एंड का, यहाँ पे हमारे पास स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये भी ऑप्शन होता है कि हम लोग अपने जो आइटम्स है ना उनको ग्रुप में लिखें।
जैसे हमारे पास ये है ना, ये सिंपल हमारे पास आइटम्स है तीन, ठीक है। एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास तीन आइटम्स है, लेकिन जो है ना इसमें हमारे पास ग्रुपिंग नहीं हुई। इधर अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुपिंग है। मतलब ये हमारे पास एक कंटेनर था, उसके अंदर हमने जो है ना ये आइटम्स तैयार किए हैं। एक आइटम है, इसके अंदर एक और कंटेनर है, और उसके अंदर हमारे पास दो आइटम्स है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, ग्रुपिंग कर दी है। ये ग्रुप्ड आइटम्स हो गई हैं, और ये जो है इसमें हमारे पास ग्रुपिंग नहीं है, तो ये नो ग्रुपिंग होगी। और इसमें जो है ना हमारे पास तीन फ्लेक्स आइटम्स कंसीडर्ड होंगी, 1 2 3। ये इसमें हमारे पास दो आइटम सिर्फ कंसीडर्ड होंगी, इस आइटम के अंदर हमने एक और आइटम रखी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप्ड आइटम आ जाएगी। अच्छा, इसमें हमारे पास ये वही वाला कोड है कि कंटेनर वाली क्लासिक के बाद हमने जो है ना वो अपने जो आइटम्स हैं उनको लिखा हुआ है, और ये हमने आगे उसका डाटा थोड़ा सा ऐड किया है। फिर हमने क्या किया है, इसके अंदर हम लोग ने अ, वही चीज है जो हमने जस्टिफाई कंटेंट है ना उसको हमने किया है। सबसे पहले हमने उसका बॉर्डर ऐड किया है, विड्थ ऐड किया है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ना जब इसको कर रहे होते हैं ना स्टाइल, तो हम लोग इसमें लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। इसमें हमारे पास ये होता है कि हम लोग जो है ना फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। एक सेकंड, जब हम कोड लिख रहे थे यहाँ पे आई थिंक हमने ये फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं ना यूज किया यहाँ पे। अच्छा, हम लोग कभी प्रैक्टिकल करते हैं फिर हम लोग देखते हैं। ये जो है ना हम लोगों ने कोई भी वो करनी है तो सब ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि हम लोग एक फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड उसके हम लोग इसकी कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे जस्टिफाई कंटेंट के बाद एक दो और प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है, हम लोग इजीली वो यूज कर सकेंगे। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे ना जो हमने code लिखा था वो एक आइटम को लिखा था। जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सिंपल देखिए डॉट मेन्यू डॉट लिंक एंड डॉट लॉगिन लिखा हुआ है। मीन्स उन्होंने क्या किया है कि हम अपनी जो क्लास नेम दी है, ठीक है, उनको नेम देने के बाद और अलग अलग से सेपरेट उसको स्टाइल कर रहे हैं। मेन्यू को अलग कर रहे हैं, लिंक को अलग कर रहे हैं, एंड लॉगिन को है ना वो अलग कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा कि वो डिफरेंट स्टाइल होंगी। हमने यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल दिया है, यहाँ पे अगर हम लोग 2 कर देना तो हमारे पास जो लिंक वाला आइटम है ना, बॉर्डर जो है ना वो से चेंज आएगा। जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर हम लोग जो है ना वो एक आइटम को अलग से स्टाइल करना चाहते हैं, दूसरे को अलग से करना चाहते हैं, एक का साइजिंग चीज करना चाहते हैं, दूसरे का नहीं करना चाहते, तो वो हमारे पास ऐसे होगा कि हम लोग उसको अलग अलग जो है ना सेपरेट जो है ना हम लोग उसको स्टाइल करेंगे, एक साथ स्टाइल नहीं करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास कंटेंट है ना जस्टिफाई, जैसे हमने पहले बात की है कि जो आइटम्स होती है ना उसको हम लोग अलाइन करते हैं। यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टली हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली आ जाएगा। हम फ्लेक्स बॉक्स जब हम लोग बना रहे होते हैं ना तो उसमें हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम लोग अपने जो आइटम्स है ना उनको किस तरीके से पोजीशन में ला सकते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल लाना चाहते हैं या फिर वर्टिकल लाना चाहते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक दफा नहीं सारा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने कंटेनर हमने HTML में जो है ना इसमें हम लोग क्या करेंगे, div, और इसके साथ हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रख देंगे कंटेनर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एक कंटेनर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जो है ना आइटम्स बनाएंगे, इसके लिए भी हम लोग div लेंगे, इसमें हम लोग एक क्लास लेंगे, ठीक है। क्लास लेके इसका हम लोग नाम रख देते हैं आइटम, ठीक है। और अगर हम लोग आइटम के अंदर कोई चीज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो हम लोग इधर लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग नंबरिंग दे लेते हैं, यहाँ पे बस 3 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे भी हमने सिर्फ यही किया है कि हमने अपना जो है एक क्लास बनाई है कंटेनर की, देन हमने अपने 3 आइटम्स तैयार किए हैं, वो आ गया, HTML वाला कोड लिखा गया। अब हम लोग ने इसकी स्टाइलिंग करनी है कंटेनर की एंड आइटम्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल टैग, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो है ना वो कंटेनर को करेंगे। हमारे पास कंटेनर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके अंदर कंटेनर को स्टाइल करना है। सबसे पहले जब हमने फ्लेक्स करना है, तो हमने सबसे पहले लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हम उसको पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज है ना वो यूज करने वाले हैं। हमारी पहले कोड में यही गलती थी, हमने सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लिखी, इसकी वजह से वो सारा मैसअप हो गया था, और जो आउटपुट है ना वो सही नहीं आ रही थी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया। फिर उसके बाद अब हम लोग जो है ना वो कोई भी इसकी जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है ना वो इजीली यूज कर सकेंगे। करते हैं जस्टिफाई की, जो हमने अभी पढ़ी, जस्टिफाई कंटेंट। अब ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, सेंटर में, एंड में, फर्स्ट बेस लाइन, फ्लेक्स एंड, स्टार्ट, लास्ट बेस लाइन, लेफ्ट राइट, ये डिफरेंट हमारे पास ना ऑप्शंस आ गए हैं। तो हम लोग इसको सेंटर में करते हैं, ये बस आ जाता है। हम लोग अब सेंटर लाइन हो गया, इसका बॉर्डर वगैरह सेट कर लेते हैं। इसका बॉर्डर हम लोग रख लेते हैं 3 पिक्सल, ठीक है। एंड इसका कलर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं सॉलिड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बॉर्डर भी दे दिया। फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा फ्लेक्स डायरेक्शन वाला भी हमने नहीं ना पढ़ा, वो उसको भी हम लोग बाद में करते हैं जी। यहाँ तक हमारा जो है ना कंटेनर हो गया स्टाइल। अब हम लोग आते हैं आइटम्स की तरफ, ठीक है। हमारे पास हमने आइटम भी, आइटम को भी स्टाइल करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको विड्थ हाइट देंगे। तो पहले इसकी विड्थ रख लेते हैं, विड्थ हम लोग लिख लेते हैं 40 पिक्सल, ठीक है। देन हम लोग हाइट रखते हैं, हाइट भी हम लोग इसकी 40 पिक्सल रख लेते हैं। देन हमारे पास बॉर्डर आ गया इसका, बॉर्डर भी हम लोग इसका 2 पिक्सल रख लेते हैं। एंड इसका हम लोग कलर रख लेते हैं सॉलिड रेड, ठीक है। देन हमारे पास इसका मार्जिन भी आ गया। उसके बाद हमने अगर बैकग्राउंड कलर कोई लिखना है, बैकग्राउंड कलर वो हम लोग लाइट ग्रे रख लेते हैं, ठीक है। इसमें अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो HTML में हमने कोड लिखा है, एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर हमने 3 आइटम्स बनाई हैं, आइटम्स बनाए 3 बनाई है। फिर हमने जब इसको स्टाइल करना है, हमने कंटेनर को अलग से स्टाइल किया है, एंड जो हमारे आइटम्स है ना इसको हमने अलग से स्टाइल किया है। इसको अब हम लोग देखते हैं, ये अब हो गया। हमने क्या किया था कि ये कंटेनर के अंदर हमने ये आइटम 3 बनाई थी। अगर हम लोग ये हम नंबरिंग हमारे पास आ गई है, और हम क्या, जैसे कंटेंट हमने क्या किया था, सेंटर किया हुआ था, और वो हमें आइटम हमारी यहाँ पर आ रही है सेंटर में। अगर अब हम इसको लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो हम लोग वो भी करा सकते हैं। जैसे हम लोग इसको सेंटर से रिमूव करते हैं, हम लोग छोड़ जाते हैं, हम लोग यहाँ पे स्पेस बिटवीन का कर लेते हैं, ठीक है। स्पेस बिटवीन आ गया। तो ये देखिए, हाँ हमारे पास जो है ना इन आइटम के दरमियान जो है ना हमारे पास स्पेस आ गई, ठीक है। ये है हमारी इसकी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स की जस्टिफाई कंटेंट, जिसमें हमने देखा कि हम लोग इसको सेंटर अलाइन कैसे करते हैं, स्पेस बिटवीन है, और इसके बाद लेफ्ट राइट सारी इसके अंदर जो है ना हमारी प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसको हम लोग फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जो है
लाइक स्टार्ट। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, आइटम्स जो है ना वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगी, कि इस तरीके से हम लोग जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो कोड लिखा था ना, जो रन ही था उसमें हमने क्या गलती की थी कि हमें ये डिस्प्ले वाला नहीं लिखा था, जिसकी वजह से हम लोग ना वो सॉरी जो और वो जो फ्लेक्स के तो एक्सक्यूज मी एक मैम। जी जी। मैम ये क्वेश्चन पूछना था कि जब हम किसी आइटम को डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं तो मैम वो ऑटोमेटिकली जो सा उसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर लेगा, कि हमें उसे अलग से फिर कमांड में देना पड़ेगा, सीएसएस प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी? बार बार होती है, लेकिन अगर हम लोग सेटिंग करना चाहते हैं तो हम वो भी अपनी मर्जी से हम करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। मैम आपकी आवाज़ कट रही ओके थी, मैम। कुछ भी समझ में नहीं आया अभी। क्योंकि जो पहले हम लोग जब डिस्प्ले फ्लेक्स कराते हैं ना, तो उसके जो आइटम्स का साइज है ना वो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, लेकिन हम लोग अगर चाहें तो हम लोग उसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। अच्छा, आज हमने भी यही पढ़ा है कि जो आइटम के बाद उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जस्टिफाइड क्वांटिटी। कि उसके बाद इसकी और प्रॉपर्टी ये थी, हमने ना यहाँ पे क्या किया है, हमने जो ये आइटम्स है ना उनको इंडिविजुअल जो है ना वो नहीं किया, हमने इसको इंडिविजुअल स्टाइल नहीं किया, बल्कि हमने इसको जो है ना एक ही जो क्लास है ना उसी को हमने स्टाइल कर दिया है। और अगर हम लोग चाहते हैं ना कि ये जो आइटम वन है, ठीक है, उसका साइज जो है हमारे पास 20 पिक्सल रहे और उसका कलर जो है वो हम लोग रेड रखें, ठीक है, तो इसके लिए और ये जो दो नीचे वाली क्लासेस है इनका सेम रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आइटम का बनाएंगे। जैसे ये ना एक आइटम बनी हुई है, इसके आगे जो है ना हम लोग आइटम वन को स्टाइल करेंगे एंड आइटम टू को स्टाइल करेंगे। एक दफा हम लोग आइटम वाला टोटल क्लास को स्टाइल करेंगे, देन हम लोग जो चेंजिंग्स करना चाहेंगे ना, लाइक हम लोग अगर इसका चाहते हैं इसका कलर रेड हो जाए तो हम लोग इसको अलग से स्टाइल करेंगे, इन दोनों को अलग से स्टाइल करेंगे। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, इन्होंने जो है ये लिंक्स को अलग से स्टाइल किया है, लॉगिन को अलग से स्टाइल किया हुआ है, हेडर को हेडर इस सब को अलग अलग से स्टाइल किया हुआ है, तो हम लोग भी यही करेंगे, को स्टाइल करना है अलग से, आइटम थ्री को अलग से। मैम एक क्वेश्चन है मैम, अगर हम एक ही एलिमेंट को एक से ज्यादा सीएसएस प्रॉपर एक से ज्यादा क्लास दे दें तो मैम वो हम कैसे दे सकते हैं? एक आइटम को हमने एक से ज्यादा क्लास देनी है? यस मैम। मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, अगर कोई और ट्रेनर आंसर करना चाहता है तो कर दें। मैम या स्पेस दे के दे सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन रीड कीजिएगा। मैम एक क्लास लिख के फिर वो एक क्लास का नाम लिखें, फिर स्पेस दे के दूसरी क्लास का नाम लिख दे तो हो जाएगा। सर हमजा ने कमेंट बताया भी है चैट में। अच्छा ओके अच्छा। सर, थैंक यू। तो ठीक है। अच्छा, आप लोग ये काम करें, साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं ना सब? यस मैम। तो जैसे हमने यहाँ पे कंटेनर बनाया था एंड उसके अंदर हमने ये तीन आइटम्स दी थी ना, वैसे ही आप लोग मतलब खुद परफॉर्म करें और उसका कोड या फिर ये स्क्रीनशॉट्स चैट में सेंड कर दें। टास्क है आपके लिए। इसमें ओके। आप लोग 5 आइटम्स लेंगे, ठीक है?
इसमें जो ये कोड सामने से रिमूव कर दें, सामने शो ना करें। कोड की बजाय जो आपका वहाँ पे शो होता है, जो उसमें वहाँ पे क्रोम पे, वहाँ पे उसको शो किया है, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया करें। आज हमने जो है ना फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट, जिसमें हमने देखा था कि हम लोग उसको सेंटर कैसे करते हैं, स्टार्ट पे कैसे लाते हैं, एंड पे कैसे लाते हैं, फिर स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन। ठीक है, इसके बाद आइटम ये सारे देखे हैं। ठीक है, देन हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अभी तक सिर्फ एक ने किया, ये अभी तक किसी ने भी सेंड नहीं किया चैट में। एसएस सेंड करना है, कोड नहीं करना।
Right. ये कोड सेंड कर रहे हैं आपको, सर मेरी ऐसे शेयर करना है सर ने। ये लेक्चर आज का पता हो कोई क्या सेंड कर दें, तकरीबन सबने ही सही किया। ठीक है, तो फिर मैं सबसे अच्छा बना। गाइस, चैट में ना काफ़ी मैस हो गया है। आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर करना था, कोड नहीं शेयर करना, ठीक है? तो हाल ही वो स्क्रीनशॉट आते रहेंगे तो मेरे लिए इजी होगा चेक करना। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो कोड शेयर कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट कम शेयर कर रहे हैं। मैम, हेलो।
जी जी। क्वेश्चन करें आप? मैम मेरा बॉक्स टॉप लेफ्ट में, मैं सेंटर कैसे कह सकता हूँ या राइट पे कैसे कह सकता हूँ? ये देखिए जहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा था ना जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे आपने सेंटर कर देना है, तो वो जो हमारे आइटम्स है ना वो सेंटर में आ जाएंगे। ओके। ठीक है, यहाँ पे और भी काफी ऑप्शंस होते हैं, लाइक अपने फ्लेक्स स्टार्ट, इसका मतलब होता है जो हमारे जो आइटम्स है ना वो बिल्कुल स्टार्ट में हमें शो होते हैं। ठीक है, जहाँ जैसे ऐसे यहाँ पे हमें शो होंगे। अगर हम लोग सेंटर करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ सेंटर में आ जाएंगे, एंड अगर फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो हमारे पास ये यहाँ पे एंड पे शो हो जाएंगे। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी। अगर हम चाहें जो हमारे आइटम है उनके जो कॉन्टेंट है वो सेक्शन में रखा जाए, फिर कौन सी प्रॉपर्टी आपकी आगे? आवाज नहीं आ रही। अगर हम जो हमने आइटम लिए है उसके अंदर कॉन्टेंट है वो उसको अगर सेटल भी करना लिखना चाहे तो वो फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, कट रही है। Repeat कर दें? लास्ट 2 मिनट्स रह गए, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कहीं से कल कर लेंगे। तो जब कोई क्वेश्चन कर रहा था वो बोल ही रही। उनकी आवाज ही नहीं आ रही अभी फिलहाल तो। ये अपना क्वेश्चन स्लैक पे पूछ लें, नहीं तो एक्चुअली नेक्स्ट क्लास शुरू होनी है तो फिर वो वैसी क्लास एंड हो जाएगी। सर आपकी मैम आवाज नहीं आ रही। मैम मैंने किया है एंड पे, लेकिन वो अभी भी टॉप लेफ्ट पर है। कंट्रोल सेव भी किया है, फिर लाइव भी किया, लेकिन सेम। ये restrict है, उसके सेंटर तो आपका सेंटर पे नहीं हो रहा कि? मैम सेंटर पर तो है, लेकिन टॉप लेफ्ट पर है, लाइक पेज के टॉप लेफ्ट। ऐसे लेफ्ट पे करना आपने, तो आप फ्लेक्स, यहाँ पे आपने ना फ्लेक्स स्टार्ट पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप फ्लेक्स एंड लिखेंगे ना तो यहाँ पे राइट पे आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फ्लेक्स स्टार्ट है ना, यहाँ पे हम लोग अगर एंड लिख लें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर सेंटर पे करना है तो आप सेंटर पे लिखेंगे, वही यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। मीन्स टाइम आउट हो गया। फिर इंशाल्लाह बाकी जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो व्हाट्सएप ग्रुप में कर लेंगे, स्लैक पे कर लें। टाइम आई थिंक